पिछले वीडियो में हमने समझा था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है और उनकी संख्या और मात्राओं में अंतर क्या होता है। अब आगे जब उसी श्रृंखला में हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं व्यंजन, उसके बाद आगे की बात की जाती है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और अगर समय बचेगा तो हम जानेंगे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या की जब बात करेंगे तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों ने खूब पढ़ा है का खा गा घा इंगिया चा छा जा जा यहाँ, इस तरह से ये श्रृंखला पढ़ी है और हम जानते हैं कि पूरी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग आते हैं। आप सब जानते होंगे। पहला वर्ग आता है का, फिर चा, फिर टा, फिर ता वर्ग आया और फिर पा वर्ग आया। हम ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और जो अंतिम 5वां अक्षर होता है उसको कहते हैं पंचमा अक्षर। ठीक है, और इनका कुछ अलग ही चलता है पंचमा अक्षर का, क्योंकि जब हम आगे और पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में तो 5वां जो अक्षर होगा वो अपना एक अलग गुण प्रदर्शित करेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि पूरी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। अगर आप इनको आसानी से याद करना चाहते हैं, अगर जरा सी भी किसी ने संस्कृत पढ़ी होगी तो वो बहुत आराम से बता देगा। वर्णों को अक्सर क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, उस श्रृंखला को भूल जाते हैं कि कौन कौन से वर्ग हैं। तो जो संस्कृत का छात्र अगर होगा या नहीं भी है तो बहुत सामान्य सी बात है, आप इतना याद कर सकते हैं। इधर लिख लेते हैं कु, चू, टू, तू और पू। ये लाइन अगर आप याद कर लेंगे, इसमें आगे 5 वर्ग आ जाते हैं। और संस्कृत में ही एक नियम है कि अगर का के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लग रखी है तो का वर्ग पूरा उसके साथ में जुड़ा होता है। याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को क्रम याद करने में जरा सी समस्या हो रही है तो वो इसको याद कर सकता है, कु चू टू तू पू। मैंने तो खैर ऐसे ही याद कर रखा है। तो 5 वर्ग मिल गए। मेन बात आपको ये याद रखनी है कि 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो टोटल अगर हम निकाल लेंगे तो 5 गुणा 5 निकाल दो तो 25 तो ये निकल गए। तो 25 तो हमें व्यंजन मिल रहे। अब इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ये तो वो व्यंजन हमें मिले हैं जो वर्गों से मिले हैं, तो आगे लिख देते हैं वर्गों से प्राप्त हुए हैं। और वो कितने वर्ग थे? 5 वर्ग थे। 5 वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हुए तो हमने गिनती पाई 25 की। अब व्यंजन में एक और 2 चीजें और आपको पढ़नी है। एक तो अंतस्थ, अंतस्थ भी व्यंजनों में ही आते हैं और दूसरे आते हैं ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म। तो ऊष्म को पढ़ना तो जानना तो बहुत जरूरी है और आसान भी है। जरूरी तो खैर सारे ही है, आसान है। कैसे कि ऊष्म ही एक ऐसा है जिसमें आपको सा मिल रहा है ये, तो इस सा के हिसाब से हम तीनों सा इसमें लिख देंगे। सा 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 और हा, सा 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 और हा। 4 वर्ण हमें ऊष्म मिल गए। अब आप कहेंगे अंतस्थ में भी तो सा था, इसके सा के हिसाब से तो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे। हम इसको लिखेंगे अंतस्थ में जो वर्ड आते हैं पहले वर्ड लिख देते हैं। हा, या, वा, रा और ला। हा, या, वा और ला। हा नहीं, माफ करिए, हा हटाना है। हा तो आपका ऊष्म में आ जाता है। या, वा, रा, ला ये मिलेंगे अंतस्थ में। या, वा, रा, ला मिल रहे हैं अंतस्थ में। ऊष्म में मिलते हैं तीनों सा। अगर ईमानदारी से देखें तो इस सा से इस सा का प्रभाव ज़्यादा जाना पता चलता है। ये ज़्यादा दबदबे वाला लगता है सा देखने में, ये सामान्य सा लगता है। तो जो ज़्यादा पावरफुल है तो उसने अपने तीनों सा अपने साथ रख लिए। तो तीनों सा के साथ में रहेगा हा।
ये आपका आएगा ऊष्म में। जब अंतस्थ की बात की जाएगी तो या, वा, रा और ला, ये 4 वर्ण आते हैं अंतस्थ के। तो हमने जाना व्यंजन कितने हुए, 4, ये जोड़ दो, इनकी संख्या 4 और इनकी संख्या 4, तो टोटल 8। और उस 25 में जैसे ही आप ये 8 जोड़ोगे तो 33 निकल के आती है संख्या। तो ये हो गए आपके कुल व्यंजन। कुल व्यंजनों की संख्या हमें प्राप्त होती है 33। कैसे मिली है कि व्यंजनों में सबसे पहले 5 वर्ग हमने देखे और हर वर्ग में 5 वर्ण मिल रहे हैं, तो इस तरह से 25 तो ये हो गए सीधे सीधे वर्गों से प्राप्त वर्ण। उसके बाद में अंतस्थ और ऊष्म, तो 4 अंतस्थ में या, वा, रा और ला, और ऊष्म में मिल रहे हैं सा, शा, सा और हा। ऊष्म के वर्ण सा, सा, सा इसलिए होंगे कि देखिए ये वाला सा थोड़ा सा पावरफुल दिखता है, वही चीज याद रखिए, ये साधारण लग रहा है बेचारा। तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसने सारे सा अपने साथ ले लिए, और अंतस्थ में जो था उसमें यावा राला मिल गए, ऊष्म में सा, 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 हा हो गए। तो 4 ये मिल रहे हैं, 4 ऊष्म मिल रहे हैं, तो 8 मिलाकर 33 व्यंजनों की संख्या बन जाती है आपकी।